साइकिल के अंतर्गत 12वें रविवार को यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि यीशु ख्रीस्त ने पुण्य बृहस्पतिवार को पवित्र यूखारिस्ट की स्थापना की। उनके आदेश अनुसार आज लाखों पुरोहित उनकी स्मृति में दिन रात निर्बल बलिदान चढ़ाते रहते हैं। यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त का महोत्सव न केवल हमें मनन चिंतन करने के लिए निमंत्रण देता है, परंतु इसमें हमारा अगाध विश्वास होकर आगे बढ़ने, जीने, रहने, कार्य करने के अतिरिक्त हम पवित्र शरीर और रक्त की घोषणा करते रहें। हम सभी जानते हैं कि रोटी हमारे पार्थिव शरीर को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन हम मनुष्य केवल हाड़ और मांस के केवल नहीं है, इससे भी अधिक हम हैं, क्योंकि इस शरीर के भीतर आत्मा है और पवित्र यूखारिस्ट इस आत्मा को जीवित रखता है, क्योंकि यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त से शक्ति मिलती है। रोटियों से हमें शक्ति मिलती है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनुष्य को शारीरिक और आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए रोटी के साथ ख्रीस्त की देह की जरूरत है। राजाओं के पहला ग्रंथ अध्याय 19 बताता है कि इलियस नबी की यात्रा बहुत लंबी थी। जीवन से थक हार कर भागते भागते एक पेड़ के नीचे सो गए। विभिन्न बातों के लिए कोसता रहा, नींद आ गई। ईश्वर अंतर्यामी जानते हैं, वे स्वयं दूत के रूप में उनके पास आए, जगाया और कहा, उठो और खाओ। एलियस ईश्वर द्वारा प्रदत्त रोटी और सुराही की पानी पी ली और ईश्वर के पर्वत तक आसानी से पहुंच गया। हम प्रत्येक जन स्वर्ग की यात्री हैं। स्वर्ग की यात्रा के लिए पार्थिव भोजन के साथ रोटी के अलावा ईश्वर का शरीर और रक्त की जरूरत है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु ख्रीस्त कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वह कभी नहीं मरेगा। इसका तात्पर्य क्या है, आपको बताना चाहूंगा। हमारे कलीसिया में 7 संस्कार हैं। कुछ एक की चर्चा आपके पास रखूंगा। 32वां संस्कार हमें जीवन देता है, लेकिन यह सदा के लिए हमें बनाए नहीं रख सकता है। दृढ़ कारण संस्कार में हम पवित्र आत्मा का मोहर ग्रहण करते हैं, लेकिन यह जीवन की जटिलताओं से लड़ने के लिए हथियार नहीं देता, पर्याप्त रूप से साहस नहीं देता और ना हमें पोषक तत्व से सदा भरते रहता है। कहने का अर्थ है 32वां संस्कार, दृढ़ कारण संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार,
विवाह संस्कार, पुरोहित संस्कार, यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त की तैयारी है। ये सभी संस्कार परम प्रसाद संस्कार को शिरोमणि प्रदान करता है। यीशु ख्रीस्त संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहता है, जो मेरे साथ रहता है वह अधिक फल लाता है। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे उनके साथ रह सकते हैं? उन्हीं की बातों को याद करें। यीशु ख्रीस्त ने कहा, जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है, मैं उनके साथ रहता हूं और वे मेरे साथ रहते हैं। जब हम यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हम पूर्ण रूप से मनुष्य बन जाते हैं। अर्थात हमारे दुख, सुख, परेशानी, चुनौतियां ईश्वर के साथ साझा होता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 से 26 में कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ईश्वर के पीछे चलना, उनका अनुसरण करना तभी संभव है जब हम उसे पूर्ण रूप से जानेंगे, सचमुच से हृदय से उसे प्यार करेंगे। याद रखिए, यीशु ख्रीस्त के पीछे अनुसरण करना, यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने के पहले आत्म त्याग करना, ये यीशु ख्रीस्त के कठिनतम सद्गुण, वर्च्यू में से एक है। जीवन संग्राम जितना जटिल है, उतने ही ईश्वर की अनुकंपा आवश्यक है, और यह अनुकंपा यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त से प्राप्त होता है। प्रार्थना और भक्ति में ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना और भक्ति की शक्ति बहुत जल्दी ही जीर्ण शीर्ण हो जाता, खत्म हो जाती है। कहा जाता है, यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त के बिना भक्ति मृत प्राय है। जीवन का सच्चा रस और स्वाद, मधु से भी मीठा, ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त में है। लेकिन हम में से बहुत लोग यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त से दूर रहकर पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखना, जीवन छोटा है। मृत्यु कभी भी मुझे और आपको चकित कर सकता है। स्वर्ग का मुकुट यीशु ख्रीस्त के पवित्र शरीर और रक्त से ही प्राप्त होती है। फिर भी यदि आप ख्रीस्त के शरीर और रक्त के बिना ही पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक काम कीजिए, आप हे हमारे पिता प्रार्थना को दोहराना बंद कर दीजिए, क्योंकि ख्रीस्त के शरीर और रक्त के बिना हे हमारे पिता प्रार्थना अर्थपूर्ण नहीं है जिसकी आप कल्पना करते हैं। जीवन संग्राम कठिन है ही। यदि हम यीशु ख्रीस्त के जितना करीब जीना चाहेंगे, उनका सद्गुण को हमारे जीवन में अमल करना चाहेंगे, और यीशु ख्रीस्त का ये सद्गुण
हमारे जीवन को सकारात्मक में बदल देता है, जीवन को कठिन हालात में भी अर्थपूर्ण और सुंदर बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के प्रेम के कारण बिना आशा किए हुए हम दूसरों के जीवन में सहारा बनना चाहते हैं, लोगों के आह और कराह के प्रति अपना कान देना चाहते हैं, जरूरतमंदों के पीछे आगे अगल बगल खड़ा होना चाहते हैं। जो लोग यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त को निरंतर ग्रहण करते हैं, वे जीवन के विघ्न बाधाओं और चुनौतियों के बीच रहते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि मन की सांत्रिक और आंतरिक खुशी अनायास ही चेहरे में आ जाती है। याद रहे, ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ यह नहीं है कि कुछ एक सद्गुणों को, वर्च्यू को पालन करते हुए शैतान से लड़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम स्वयं के जीवन को संसार के दुख, तकलीफ, मोह, माया, प्रलोभन के बीच रहते हुए भी ईश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं। लेकिन यह संसार की दृष्टि में अपमानजनक है। लोग कहते हैं, देखो अमुक व्यक्ति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, माया मोह प्रलोभनों में जीता है, दुर्भाग्य के भार से दबा हुआ है, लगता है ईश्वर उसे छोड़ दिया। जब भी कि वो लगातार गिरजा जाता है, परम प्रसाद लेता है, लेकिन ईश्वर की कृपा दिखाई नहीं देती है। लेकिन बगल के व्यक्ति को जरा देखिए, कितना शांत है, धन धान्य से परिपूर्ण है, सुखी है, लेकिन गिरजा जाता नहीं है, परम प्रसाद कभी लेते देखते नहीं है। ये दो प्रकार के व्यक्तियों के समान हम भी होते हैं। याद रखिए, दरिया और झरिया में अंतर है। दरिया विशाल है और अथाह गहराई में है, और अथाह गहराई के साथ अबाध पानी से भरा हुआ रहता है। उसके नीचे प्रचंड लहर है, तेज बहाव है, जिस वजह से भीतर के सभी मैला कुचैला धुल जाता है, और उसमें रहने वाले जीव जंतु, वनस्पति सचमुच में भरा पूरा हरा भरा रहता है। झरिया जरा देखिए, चारों ओर से थल से घिरा रहता है, और वृष्टि होने से झरिया भरने लगता है, और गर्मी आने से झरिया का पानी सूखने लगता है, पानी मटमैला गंदा हो जाता है। उसमें रहने वाला जीव जंतु और वनस्पति मरता और सूखता है। यही दशा हम दो प्रकार के व्यक्ति में देखने को मिलेगा, जो चुनौती, दुख, तकलीफ, प्रलोभनों के साथ ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। ईश्वर जिसे प्यार करता है उसे कोड़े लगाता है, उनको आशीर्वाद मिलते ही रहता है। दरिया का पानी सदा नीला होता है, उनके चेहरे में मुस्कान होती है। और जो लोग क्षणभंगुर संसार के सुखों में रहते हैं, झरिया के समान रहते हैं, वक्त आने पर उनका जीवन, उनकी आत्मा सूखने लगती है।